जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए करते हैं डिस्कस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? पिछले पार्ट में हमने पढ़ा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन पिछले पार्ट में हमने टू टाइप्स की पढ़ी। टू टाइप्स बोले तो एक बार वो हीट यूज हुई, हीट करके गर्म करके डिकम्पोज किया गया सिंगल रिएक्टेंट टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, या फिर सनलाइट का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन हुआ टू और मोर प्रोडक्ट्स में। तो जहाँ पे हीट इस्तेमाल होती है वो होती है थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहलाती है, और जहाँ पे लाइट का इस्तेमाल होता है उसे फोटोलिसिस भी कहते हैं या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल होता है जो इसमें हम देखेंगे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में ये सारा सेटअप, सारा अरेंजमेंट दिख रहा है। क्या है इसमें? ये प्लास्टिक मग है, मग के अंदर वाटर को फिल किया गया है और टू इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं। इलेक्ट्रोड्स कोई ऐसा मेटल जो करंट को कंडक्ट भी करे और इसमें रिएक्शन न करने लगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड लिया गया है एज एन इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट रॉड लिया गया है, बैटरी ली गई है 6 वोल्ट बैटरी, 9 वोल्ट भी ले सकते थे, बुक में 6 वोल्ट दिया है तो 6 वोल्ट ले लिया। और यहाँ पे रबर स्टॉपर लगाया गया क्योंकि यहाँ पे होल करने की मदद से, होल करने के बाद इलेक्ट्रोड यहाँ पे एडजस्ट किया गया है तो इसलिए वाटर नीचे ना आए। रबर स्टॉपर भी लगा दिया गया है और 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया है इस तरीके से कि टेस्ट ट्यूब में वाटर फिल हो और इसे उल्टा यहाँ पे जैसा कि इसमें दिखाया गया है रख दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वाटर एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, वाटर पुअर कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी को बहुत बेहतर तरीके से कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। और करंट फ्लो होने के लिए जो सर्किट है उसका क्लोज होना ज़रूरी है। जैसे ये बैटरी है, बैटरी से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र अगर यहाँ पे होता है इस, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से कुछ है ही नहीं, खाली है। तो जब तक पूरा ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक करंट कैसे फ्लो होगा? तो इसलिए सर्किट का क्लोज होना ज़रूरी है। सर्किट अगर ओपन होगी, यही काम स्विच करती है, सर्किट को ओपन या क्लोज कर देती है जिससे करंट रुक जाता है या करंट फ्लो होने लगता है। तो इस सर्किट को क्लोज करने के लिए आयंस का यूज़ किया जाता है, जो इसमें सॉल्यूशन में जो कुछ भी डिसॉल्व है वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करके इस इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचाने में मदद करेगा। अब चूंकि वाटर एक अच्छा कंडक्टर नहीं है इसलिए हम अलग से कोई एसिड या बेस या कोई सब्सटेंस इसमें मिक्स करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जब कंडक्टर अच्छा ना हो तो इलेक्ट्रोलाइट उसमें यूज किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, और इलेक्ट्रोलाइट कोई ऐसा सब्सटेंस लेंगे जो खुद इलेक्ट्रोलाइज ना हो जाए। यानी यहाँ वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना है, अगर ये खुद इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा तो फिर वाटर कहाँ से हो पाएगा, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लिया गया है क्योंकि सल्फेट आयन इजिली इलेक्ट्रोलाइज नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्यों यूज किया गया, करंट को फ्लो यानी सर्किट क्लोज रखने के लिए, ठीक है। बाकी इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है, ठीक है। कैथोड और एनोड ये क्या चीज़ें हैं अभी हम देखेंगे क्या है ये। सबसे पहले हम देखते हैं दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हो रही है। तो इसमें ये जो है,
कैथोड जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहां से रिलीज हो रहा है वो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद वाटर मॉलिक्यूल से मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे है, कहाँ पे, कैथोड पे वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन से मिलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो रही है और हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है, फिर यहाँ पे जाएगा, यानी यहाँ पे रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर एब्जॉर्ब होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मौजूद वाटर मॉलिक्यूल है उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है और साथ में फॉर्मेशन हो रही है ऑक्सीजन गैस की और हाइड्रोजन आयन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज के कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है या एटम की, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसलिए नेगेटिव चार्ज से ग्रुप ऑफ एटम्स बन रहे हैं या आयन बन रहा है। तो ये दोनों कहाँ पे हो रहे हैं, एक तो कैथोड पे हो रहा है और एक एनोड पे हो रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है और हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और एनोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रही है, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ की जो वाटर मॉलिक्यूल है वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, निकलने के बाद ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है और हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब इन दोनों हाफ रिएक्शंस को, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन हो रही है इसको ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलता है, 2H2O और H2O, 3H2O हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख लिया। इधर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस लिख लिया, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस लिख लिया, और OH और H ये दोनों मिलके बनाते हैं H2O, दोनों दो दो हैं इसलिए 2H2O और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी इसे हाफ O2 लिखा गया है ताकि इस रिएक्शन को इजिली ऐड या माइनस किया जा सके, जैसा कि रिएक्शन इनटू वेरिएबल्स मैथ्स में जैसा कि हम करते हैं, दो इक्वेशन को ऐड या माइनस करने के लिए या सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए करते हैं। तो ये हो गया। अब दोनों साइड में देखें, H2 इधर भी है, H2 इधर भी है, तो 2H2 से इस यहाँ से 2H2 कैंसिल हो गया, बच गया 1H2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब ये हाफ O2 नहीं ठीक लग रहा है तो इसको हम डबल कर लेते हैं, तो ये हो गया 2H2O 2H2 और ऑक्सीजन। ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें हमने ये सारी चीजें देखी, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स में, और एनोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ऑक्सीजन गैस की कलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और इसमें हाइड्रोजन गैस से कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, द डिकम्पोजिशन एट इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन आयोनिक सब्सटेंस इधर इन मोल्टेन स्टेट, ठीक है, मोल्टेन स्टेट, और डिजॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट या किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया हो बाय पासिंग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोड्स पे ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस मोल्टेन स्टेट में या डिजॉल्व कर लिया गया हो कि सॉल्वेंट में, उससे करंट पास किया जाए तो वो डिकम्पोज हो जाता है, इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन हमने देखी, ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब, ऑक्सीजन गैस एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो रही है और हाइड्रोजन गैस दूसरे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो रही है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड इज डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड, ठीक है। हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से जो फॉर्मेशन हो रही है, जैसा कि रिएक्शन हमने अभी देखा, 2H2O gives 2H2 plus O2, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है और ऑक्सीजन के सिंगल मॉलिक्यूल्स की। यही वजह है कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होता है और ऑक्सीजन का सिंगल होता है। अब ये कैसे टेस्ट होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो बर्निंग कैंडल
इन टेस्ट ट्यूब्स के पास लेके जाएं, टेस्ट ट्यूब को केयरफुली बाहर निकालेंगे वहाँ से, फिर उनके पास बर्निंग कैंडल अगर हम लेके जाते हैं तो जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस होगी तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस बर्न होगी तो पता चलेगा कि उसमें हाइड्रोजन गैस है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब के पास अगर हम लेके जाएंगे जिसमें ऑक्सीजन होगी तो वहाँ पे कैंडल और ब्राइटली जलने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में, बर्न करने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, इसलिए वो और तेजी से जलने लगेगा। तो हमने एक देखा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एट कैथोड, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ठीक है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। और एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इससे H2O से निकल गया। तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे बोलते हैं रिडक्शन, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे। रिडक्शन यानी रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे, यानी ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे। तो अब हम बढ़ते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन की तरफ। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिसे शॉर्ट में रिडॉक्स भी कहते हैं। तो अभी अभी हमने देखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो रहा था तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बात हो गई। ठीक ऐसे ही लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर होता है, किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन उसमें अगर ऐड हो रहा है तो रिडक्शन होगा इन केस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जैसा कि इस एग्जांपल में देखा, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और सल्फर बच रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है और HCl की फॉर्मेशन हो रही है, तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यानी ये हो रहा है रिडक्शन। तो ठीक है, दोनों केस में हमने क्या देखा, लॉस ऑक्सीडेशन है, गेन रिडक्शन है। यहाँ भी लॉस ऑक्सीडेशन है, गेन रिडक्शन है। तो इन दोनों केस में हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ऑयल रिग, यानी ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ठीक है, ऑयल तो मालूम है क्या होता है, रिग, रिग नहीं मालूम तो बता दे रहा हूँ, रिग क्या होता है, ड्रिल रिग, जहाँ पे ऑयल वेल में ड्रिलिंग की जाती है, उसी ड्रिल मशीन को ही बोलते हैं ड्रिल रिग। तो यही रिलेशन है ऑयल का रिग के साथ, और ऑयल का इन लोग के साथ क्या रिलेशन है, और रिग का वो तो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अप्लाई होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। अब इन केस ऑफ ऑक्सीजन इसका अपोजिट होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड में ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और उसी का अपोजिट लॉस हो रहा है तो रिडक्शन होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है, अब ये कॉपर का जो ऑक्साइड है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है और सिंगल कॉपर बच रहा है, तो ऑक्सीजन के लॉस हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन है, ये H2O बन रहा है, यानी ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो गया। इसके बारे में और डिटेल में क्लास 11 में पढ़ना है। अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स सिर्फ याद रखना है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन कब होता है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो याद रखना है। और जितनी भी केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन है, उसे जितना हो सके याद रखें और बैलेंस करके लिखें। केमिकल इक्वेशन जब भी लिखें बैलेंस करके लिखें। कैसे बैलेंस करते हैं ये पिछले पार्ट्स में बताया जा चुका है, उसे देख लें अगर नहीं देख